जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज आप लोगों का स्वागत हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स पर, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश ग्रामर बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप CGL की बात कर लें, चाहे आप बैंक PO की बात कर लें, ठीक है, आने वाले बहुत सारे ऐसे एग्जाम जिसमें आपको ये हेल्प करेगा। और अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े और आपको बड़ा भय लगता है कि भैया बहुत डर लगता है हमको इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश समझ में नहीं आता, बहुत कठिन लैंग्वेज है, बहुत कठिन भाषा है, सीखना, एरर निकालना बहुत सारी, तो अब हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, और हो सकेगा तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली हम एकदम, देखो, आपको छोटे में ABCD नहीं पढ़ाने वाले हैं, है ना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कितने लेटर्स होते हैं ना, 26 लेटर्स होते हैं। आई होप आप सभी पढ़ रहे बच्चों को ये बात पता होगा। शुरुआत जो हम लोग करने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे, और इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेंस पे भी चलेंगे, देन हम लोग चलेंगे पैसिव वॉइस पर, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच पर, यानी कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं उस पर भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, देखो खास तौर से हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, उनके लिए ये वीडियो जो है वो रामबाण है। ठीक है, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से बेसिक चीजों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको ये बताने हम जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, या क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, पहले नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आई होप आपने ये सभी वर्ड तो सुने होंगे, नहीं भी सुने कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। आप ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और फॉरवर्ड और लाइक करते रहिए। चलिए देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको पहले याद रख लीजिए कितना आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर देखो 9वें नंबर पे आर्टिकल को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ए एंड द, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल भी बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए। ठीक है, सीधा से कर लिया, उल्टा करते हैं, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर पे क्या, आर्टिकल। आइए शुरुआत करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन से ही शुरुआत करते हैं बेसिकली, और सभी लोगों को आई होप पता भी होगा कि नाउन क्या होता है ना। छोटे बड़े जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी इस वीडियो में जुड़े हुए लोग हैं, और जिसको भी जरूरत है, जो लोग भी आपकी नजर में तैयारी करके भैया उनको भेज दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को उनको भेज दीजिए। तो बेसिकली नाउन अभी तक हम लोग क्या पढ़े हुए थे बच्चा, नाउन मतलब संज्ञा होता है हिंदी में, और हम लोग क्या पढ़े हुए थे संज्ञा को, कि नाउन क्या करता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, इमोशन, ETC, इसी के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, बट इसका एक और परिभाषा है, एक परिभाषा क्या, इसको समझने की एक और प्रक्रिया है। ठीक है, क्या प्रक्रिया है कि नाउन वर्क्स लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये क्या हम रायता आपको बताने लगे, कुछ रायता नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि जो नाउन होता है बच्चा, वो कैसे काम करता है, वो काम करता है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आप सब लोग को ये वाला तो याद होगा ना परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जानवर, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा देते हैं। आइए हम आपको प्रूव करते हैं मेरी वाली परिभाषा को। ठीक है, कि नाउन कैसे वर्क करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। चलिए एक नाउन हम यहाँ पर लिखते हैं, हम लिख देते हैं राजू, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं राजू स्पीक्स इंग्लिश। ओके, यानी कि राजू बोलता है, राजू क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। जैसे आप लोग को बोलना है, हमको बोलना है। ठीक है, हम सब लोग को कोशिश करना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कोशिश करना है सीखने का। राजू स्पीक्स इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे कि नाउन वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट, यानी कि ये जो हम लोग का राजू है, ये नाउन तो है ही है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये नाउन है, बट फॉर द सेंटेंस इट इज सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। हम लोग सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब क्या होता है, नाउन। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि ये ना सोचिए कि ये तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे सर आप। देखो, जो कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है और इसको बहुत हार्ड लगता है, उसके लिए भी ये है। आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शुरुआत करो जिंदगी में पहली बार इंग्लिश की, वहां से ये क्लास है। ठीक है, तो जितने लोगों को भी वो लगता है बहुत ज्यादा लो है सर, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सबके लिए सोचिए। लिखा राजू स्पीक्स इंग्लिश। अब राजू तो एक नाउन हो गया, नाम भी है,
ठीक है, और उसके साथ साथ वो सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस उसका सब्जेक्ट है यानी करता है। करता कौन होता है? जो काम को करता है। और काम यहाँ क्या हो रहा है? देखिए स्पीक्स, स्पीक्स मतलब क्या होता है? वर्ब बच्चा। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। और लास्ट में जो इंग्लिश बचा बच्चा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कर्म बोलते हैं। ठीक, लेकिन इंग्लिश भी तो एक नाम है, ये भी तो एक नाउन है। तो इंग्लिश भी नाउन है, राजू भी नाउन है, बट जो पहला राजू नाम लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या है बच्चा? वो ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर कैसे पता ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्ब को ध्यान से देखना, वर्ब ही बताएगा कौन क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजू स्पीक्स इंग्लिश, सबसे आगे आपको कौन दिख रहा है? राजू। तो करता कौन हुआ? काम कौन कर रहा है? कौन स्पीक्स? सबसे पहले पूछो हु इज स्पीकिंग, है ना? ये काम कौन कर रहा है? तो पता चलेगा राजू कर रहा है। तो राजू क्या हो जाएगा भैया? राजू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में जो आता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव नाउन होता है। ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन है तो नाउन, तो इसलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव नाउन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? ऑब्जेक्टिव नाउन भी कहते हैं। थोड़ा सा मैसअप आपको हो गया होगा, ये दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज याद रखिए, बार बार इस सेंटेंस को याद रखिए बस, कि नाउन वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आइए थोड़ा सा रंगीन मार्कर से लिख कर देखते हैं, हैं? और यहाँ पर हम लिखते हैं कि मोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक है बच्चा, क्या लिखा मैंने? मोहन प्लेज फुटबॉल। तो भैया कौन खेलता है ना? हु प्ले। आप वर्ब से पूछिए हु प्ले, कौन खेलता है? तो आप जवाब आएगा मोहन खेलता है। तो मोहन काम कर रहा है यानी कि करता, और ये प्ले मतलब क्या हो गया? क्रिया। ये वर्ब है बच्चा, ठीक है, और ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। और पता चला कि मोहन खेलता तो है, बट व्हाट? अगर आपको पूछना ऑब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब से पूछो व्हाट। व्हाट मतलब क्या? तो आपको पता चलेगा क्या? फुटबॉल। ठीक है, अगर आपसे पूछना है, वर्ब से पूछना भैया वर्ब कौन, तो आपको बताएगा सब्जेक्ट, और वर्ब से पूछोगे क्या, तो बताएगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के ऊपर पूरा खेल है। अगर आपको साधारण तरीके से नहीं समझ में आता है तो ठीक है, आप वर्ब से पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए एक और चीज देखते हैं, एक और सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है मोहिनी सिंग्स और सॉन्ग। आई होप अब आप पहचान लोगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। और अच्छा, अगर हम आपसे पूछें ऑब्जेक्टिव नाउन आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव नाउन तो अ सॉन्ग है ना, और सब्जेक्टिव नाउन कौन है? तो सब्जेक्ट में कौन है? मोहिनी। तो ये सब्जेक्टिव हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब्जेक्ट है, बट फॉर दिस सेंटेंस दिस इज, माफ कीजिए, ध्यान रखिएगा, ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और इस सेंटेंस के लिए क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म, और ये जो बीच में क्रिया उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम, इस सेंटेंस को अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं इसको बढ़ाने। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं मोहित रीड्स न्यूज़पेपर, है ना? क्या लिखा मैंने? मोहित रीड्स न्यूज़पेपर इन द गार्डन। मतलब अच्छा, मतलब ये हो गया कि मोहित क्या कर रहा है? रीड कर रहा है न्यूज़पेपर को इन द गार्डन, यानी गार्डन। अब ध्यान से देखिएगा, कौन रीड कर रहा है? हु। तो आपको याद आएगा सब्जेक्ट। रीड यानी वर्ब है, क्रिया। अच्छा, हम बार बार आपसे बोले वर्ब से पूछिए बेटा व्हाट, क्या वर्ब हो रहा है, तो आप बोलोगे रीड वर्ब हो रहा है। अच्छा, रीड क्या किया जा रहा है? क्योंकि रीड किया जाएगा तो कोई आदमी को तो रीड किया नहीं जाएगा, किसको रीड किया जाएगा? कोई भी वस्तु को, तो पता चलेगा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हमारा क्या हुआ बच्चा? ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर तब इन द गार्डन ये भी तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ध्यान से देखो, इन क्या होता है बेटा? इन प्रीपोजिशन, बहुत आगे है ये, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें इन क्या होता है? प्रीपोजिशन। आप क्या होगा? प्रीपोजिशन क्या होता है सर? तो ध्यान से देखो, पोजीशन के पहले, यानी पोजीशन को डिफाइन करने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे में यानी इन, पर यानी कि एट या ऑन, ठीक है, साथ यानी कि विथ, फ्रॉम यानी कि से,
कहीं पर लिखा हुआ बिटवीन यानी बीच में, ये सब क्या बच्चा, प्रीपोजिशन। पोजीशन बताता है, बिसाइड बगल में, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ, ये सभी चीजें बच्चा क्या है, प्रीपोजिशन। तो अगर आपका इन के बाद, एट के बाद, विथ के बाद, फ्रॉम के बाद, बिटवीन के बाद अगर वहां पर कोई नाउन आता है बच्चा, तो उसको प्रीपोजिशनल नाउन कहते हैं। ये आगे हम प्रीपोजिशन में पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं अभी फिलहाल शुरुआत में कि सभी सेंटेंस जो लिखे हैं उसमें कहते क्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्रीपोजिशनल नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आया अगर वो नाउन है, क्रिया है ना, गार्डन क्या नाम है, नाउन है, तो बच्चा ये क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल। अच्छा ये क्या कहलाता है, जब वर्ब के बाद सर आता है कोई भी, तो वो ऑब्जेक्टिव नाउन कहलाता है। वर्ब के बाद यदि कोई आया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव नाउन है, और जब वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है तो बच्चा प्रीपोजिशनल नाउन कहलाता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक अगर हो रही है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके आप बताइए। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। हमने आपको क्या बताया, ये एक बार रिवाइज आपके लिए कर देते हैं, घबराइएगा नहीं। लेकिन नाउन वर्क्स लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो कैसे काम करता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म। ये बातें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी, ठीक है। इतने के लिए आपको यही नाउन है। अब ये बेसिक है नाउन का, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, और अलग अलग जितने भी नाउन से संबंधित बातें जो आपके पेपर में आता है वो हम लोग अगले लेक्चर में, फिलहाल यहाँ पर मेरा उद्देश्य है आप सभी लोगों को समझाना कि एक्चुअली में बेसिक कहाँ से शुरू होता है। जिसका बेसिक कमजोर है वो इस प्रकार से इसको देखेगा, ठीक है बच्चा। वो बेसिक वाले इस वीडियो को देखेगा और फिर धीरे धीरे आगे सीखेगा। जितने लोग का भी बेसिक क्लियर है वो थोड़ा धैर्य बना के रखें, वीडियो को ऐसे लोगों को थोड़ा सा सेंड कीजिए जिनका बेसिक खिला हुआ है, और ये क्लास बेसिक के लिए ही है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये नाउन आपको समझ में आया। नाउन किसी भी व्यक्ति को, उसके स्थान को, एनिमल को, इमोशन, उस सबके नाम को तो कहते ही हैं, लेकिन नाउन सेंटेंस में कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आई होप आपको नाउन से संबंधित छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आइए प्रोनाउन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या था बच्चा, सेकंड नंबर में प्रोनाउन। प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सर्वनाम। तो ये तो बड़ा सिंपल है, क्लियर भी, आप लोग को पहले भी पता होगा, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वी यूज इट, हम इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चा, एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये तो साधारण रूल है, बट इट ऑल्सो वर्क एट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इट ऑल्सो वर्क्स एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है किससे, नाउन से। आगे प्रो लग गया है, बस आप देख लो हैं क्या डिफरेंस नहीं है सर। तो देखो ये डिफरेंस नहीं है कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दिए किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मान लो रमेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, रमेश ईट्स एप्पल, ठीक। अब हमको दूसरा सेंटेंस उसके बारे में बोलना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रमेश फील्स ब्लेस्ड, उसको अच्छा महसूस हो रहा है, खुशनुमा महसूस हो रहा है, ठीक है, ब्लेसिंग महसूस कर रहा है। फिर तीसरी लाइन हमको लिखनी है कि वो अब अपने काम पे जा रहा है, रमेश इज गोइंग एट हिज वर्क। फिर चौथा काम हम लोग, फिर उसके बारे में हम लिख रहे हैं कि रमेश थका हुआ महसूस कर रहा है, तो रमेश इज फीलिंग लेस, थका हुआ महसूस कर रहा है, थोड़ा डाउन महसूस कर रहा है, या डाउन भी आप लिख सकते हो। अब आप देखो एक बात की अगर हम रमेश की बार बार बात कर रहे हो तो हम क्यों रमेश के नाम को बार बार यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा ऑड नहीं लग रहा है। रमेश इट्स एप्पल, रमेश फील्स ब्लेस्ड, रमेश इज गोइंग। तो बच्चा अब ध्यान से देखो आप सब लोग, इसके जगह पर हम लोग जैसे पहले लाइन में हमने रमेश यूज कर दिया, देन हम लोग ही यूज कर सकते हैं। वहां से रमेश को हटाएंगे और ही, ध्यान से देखिए, रमेश को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ध्यान से देखिए सब लोग। अच्छा एक बात और, आने वाला जो मंगलवार है उस मंगलवार से हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए
सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम है उसके लिए हो रहा है। तो आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा 8318252530, इस नंबर पर आप लोग कनेक्ट कीजिए। अगर नंबर नहीं लगता है इन द सेंस, क्योंकि अंदर हम लोग रहते हैं, थोड़ा कोचिंग हम लोग का जो क्लास है थोड़ा सा इसका जो कमरा यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर से नंबर देख लीजिए 8318252530, ठीक है। हिंदी वाले 8318252530। आइए यहाँ देखते हैं फिर से, बैक टू द टॉपिक। रमेश इट्स एप्पल, फुल स्टॉप है। बताओ रमेश क्या है सेंटेंस में, सर सब्जेक्ट है, वेरी गुड बच्चा। उसके बाद ईट क्या है, सर वर्ब है, वेरी गुड, आपको क्लियर हो गया। वर्ब क्या, WERB वर्ब है। और एप्पल क्या है सर, यहाँ एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चा, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कर्म है। आप वर्ब से पूछिएगा हमेशा, अगर आप वर्ब से पूछेंगे कौन, तो वो बताएगा रमेश। और फिर पूछेंगे ईट हो रहा है, तो क्या ईट हो रहा है, अगर वो वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी नॉन लिविंग है तो बता देगा कि वो भैया एप्पल है, क्या है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ फिर देखो लिखा ही फील्स ब्लेस्ड। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ही लिखा वो क्या लिखा है, वह। फील्स मतलब महसूस कर रहा है, ब्लेस महसूस कर रहा है, तो यहाँ महसूस करना वर्ब, कौन महसूस कर रहा है, ही। तो ही भी क्या हुआ बच्चा, ही क्या हुआ, ये भी तो सब्जेक्ट हुआ। अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, चलो यहाँ देख सकते, अगर कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि he is my friend, हमने लिख दिया he is my friend। अब आपसे बोला सब्जेक्ट ढूंढो, तो आपको सर नाम ही तो सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, कर्ता हो सकता है, ठीक है। वह मेरा मित्र है, वह है क्या है, वो सब्जेक्ट है, सेंटेंस के लिए वह सब्जेक्ट है और मेरा मित्र है, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो कि सर आप कह रहे हो कि ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, अभी सब बताएंगे। आप ध्यान से पहले सब्जेक्ट के लिए देख लो, अभी मैंने ही बताया, अभी हमने बताना है कि वह चाय बना रही है या मैं चाय बना रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, शी इज मेकिंग टी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से तुम पढ़ो, तुमको क्रिया क्या हो रही दिख रही है, तो आप कहोगे सर बनाने, ठीक है, बनाने। अब वर्ब से पूछो क्या बन रहा है, तो आप कहोगे चाय। अब वर्ब से पूछो व्हाट, पूछोगे क्या, तो ऑब्जेक्ट बताता है, और हु पूछोगे कौन कर रहा है ये काम, तो बताता है शी। और जहां कौन आया वहां शी आया, और शी क्या था हमारा, शी हमारा ये अच्छा सब्जेक्ट। कितना सिंपल है। तो जरूरी नहीं है नाम, यहाँ नाम की जगह पर प्रोनाउन भी हो सकता है, बट इट कैन बी ऑल्सो अ सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस, ठीक है। और टी हमारा क्या, नाउन है, नाम है, फिर भी ये क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट में आ रहा है और वर्ब के बाद आ रहा है। वर्ब के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट का तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट में लगा हुआ है शी, ऑब्जेक्ट में कैसे, तो देखो कहीं कहीं ना थर्ड फॉर्म में होता है, जैसे शी है तो शी का भी तो थर्ड फॉर्म होता है, शी, हर। आई का होता है आई, माई, मी, है ना। जैसे यहां मैंने लिखा शी इग्नोर्ड मी, देखो उसने मुझे इग्नोर किया, ठीक है। अब ये उसने कोई भी है, ऐसा नहीं मुझे किसी लड़की ने किया, ये आप मत सोचिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शी क्या है, शी यहाँ पर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वह लड़की के लिखा गया, लेकिन एक्चुअली में ये सब्जेक्ट है ना। इग्नोर्ड क्या है, इग्नोर्ड किया, ये क्या पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लिखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म इग्नोर्ड, लेकिन है तो ये वर्ब ही ना, है तो वर्ब, वर्ब का ही एक फॉर्म है सेकंड फॉर्म। और किसको, तो यहाँ लिखा मी, जब भी आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो बेटा, व्हाट और हुम लिख लेना, दो शब्द, हुम मतलब होता है कौन, किसे, और व्हाट मतलब होता है क्या। अगर बेटा यहाँ पर कोई वस्तु होगी तो व्हाट पूछ लेना वर्ब से, अगर कोई आदमी होगा, औरत होगा, मतलब कोई लिविंग होगा, तो वहां हुम पूछ लेना, यानी कौन, तो तुमको पता चल जाएगा कौन मतलब मुझे, किसको मतलब मुझको, और अगर वस्तु रहती तो लिखा होता क्या, ठीक है। और ये तो अपने आप में देखो ये क्या है, ऐसे तो ये अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये प्रोनाउन है, आप सबको पता है, बट सेंटेंस में ये क्या है, सेंटेंस में ये करता है, करता मतलब सब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है सेंटेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है कमेंट करते रहिए, ठीक है, और जिसको भी जरूरत हो इस वीडियो को उसको भेजते रहिए, हम लोग आपके लिए तैयार है मेहनत करने के लिए, आप लोग भी हम लोग साथ मेहनत करिए। चलिए, आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा रूल समझ में आया होगा इसका, प्रोनाउन का। प्रोनाउन का एक और एग्जांपल देते क्या, चलिए आइए एक और एग्जांपल देते दूसरा।
आई प्लेड क्रिकेट, लास्ट है ये बच्चा, आई प्लेड क्रिकेट विथ हिम। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर भी आपको सब चीज दिखेगा। आई प्लेड क्रिकेट मतलब मैंने क्रिकेट खेला उसके साथ, उसके साथ। आई किसने खेला, सबसे पहले तो यहाँ अगर तुम वर्ब चुनना चाहते हो तो वर्ब चुन लो कि प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो खेलना वर्ब हो गया। अब वर्ब ही से पूछो बच्चा, हमने आपसे क्या बोला, ऑब्जेक्ट पता करना हो तो पूछना whom एंड what, क्या और किसको। अगर लड़का आज मतलब लिविंग होगा तो पता चल जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा तो किससे पता चल जाएगा, whom से, कौन किसको। और अगर नॉन लिविंग होगा तो किससे पता चल जाएगा, what से पता चल जाएगा। तो what और whom ही हमको पूछना है, ठीक है। और अगर who पूछना है तो वर्ब से पूछो who, तो who में ये क्या बता देगा, सब्जेक्ट बता देगा, ठीक है। ये सब आपको लिखना नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कौन है बच्चा, आई। आई मतलब क्या, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं। मैंने क्या खेला, मैंने खेला तो हमने पूछा क्या खेला भाई, व्हाट, तो पता चला क्रिकेट खेला। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चा, ऑब्जेक्ट हुआ, जिसको हम लोग कर्म। अब देखो दो चीज और यहाँ जुड़ गई, विथ जुड़ गया, हिम जुड़ गया। तो विथ क्या है, विथ मतलब साथ, ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन हो गया, और हिम मतलब उसके। तो यही बच्चा यहाँ पर क्या है, यही आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशनल प्रोनाउन। प्रीपोजिशनल क्या है, प्रोनाउन है। अगर यहाँ नाम होता तो प्रीपोजिशनल नाउन हो जाता, अगर अगर क्या है, अगर ये प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशनल प्रोनाउन। और यही हिम क्या है बच्चा, हिम प्रोनाउन का फॉर्म है। अब देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, ये सब फॉर्म्स होते हैं ना प्रोनाउन के। तो यही आपको सीखना, बाकी प्रोनाउन जब हम पढ़ाएंगे अलग से सेपरेट वीडियो में तो आपको बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, दैट इज, अब प्रोनाउन के बाद क्या पढ़ना आप लोग बताइए, चलिए आप लोग बताइए, इसके पहले बताया था ना सबसे पहले, बताइए। जी हाँ, वेरी गुड। तीसरे नंबर पर हमें पढ़ना है एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है बच्चों, एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा लोग, तो एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, अब ये बहुत सिंपल है, इट क्वालिफाइज द क्वालिटी, हम यहाँ लिख देते हैं, इट क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। हिंदी वालों ध्यान दो, इट क्वालिफाइज यह बताता है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता को, क्षमता को, है ना, गुण को, नाउन और प्रोनाउन यानी विशेषता को बच्चा, इसीलिए इसका नाम विशेषण है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन, अच्छा केवल नाउन और प्रोनाउन, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8-9 हमने आपको बताए, नाउन और प्रोनाउन के क्या बताता है, विशेषता को बताता है। तो आइए देखिए कुछ सेंटेंस, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, शी इज शी इज एन एजुकेटेड वुमन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इज अ क्वालिफाइड टीचर। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, मोहित इज अ टॉल बॉय, एंड लास्ट इज राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो पहले लिखा शी इज एन एजुकेटेड वुमेन, तो हमने आपको बताया पहले इसमें आप नाउन खोजिए सबसे पहले, तो नाउन आपको दिख जाए, देखिए वुमेन नाउन है ना, और ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रोनाउन है, शी लिखा हुआ है। एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ी लिखी, यही उसकी क्वालिटी है बच्चा, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। शी इज एन एजुकेटेड वुमेन, ही इज अ क्वालिफाइड टीचर, क्वालिफाइड मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पास किया हुआ एक अच्छे स्तर का, इसको बोला अच्छे स्तर का टीचर यानी शिक्षक, तो ये उसकी क्वालिटी। मोहित इज अ टॉल बॉय, तो ऐसा शब्द बच्चा, राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल, टॉल, क्वालिफाइड, एजुकेटेड, दीज आर द
एडजेक्टिव्स, यही बच्चा क्या है, एडजेक्टिव, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को या फिर नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन लिखा, ऊपर दो प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, शी और ही, नीचे मोहित और राधिका नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चा एडजेक्टिव यही करता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा एडजेक्टिव क्या करता है। तो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी कैसे बताएगा, जो उसके क्वालिटी वाले शब्द, टॉल, ब्यूटीफुल, क्वालिफाइड, एजुकेटेड, दीज आर द वर्ड्स। ठीक है, हल्का हल्का भी आपको समझा रहे हैं। देखो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हम खुद हिंदी मीडियम से, ठीक है, तो अगर आप कभी भी नहीं पढ़े इंग्लिश तब भी आपको यहाँ पे, ठीक है, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ाया। अभी मैं आपको सीक्वेंस वाइज केवल हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का नॉलेज दे रहा हूँ समझने के तौर पे। फिर हम लोग सीखेंगे नाउन का पूरा डिटेल में, फिर प्रोनाउन का पूरा डिटेल में, फिर इसी तरह प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी चीजें। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा हल्का ही रखते हैं इसको। एडजेक्टिव तक हो गया, अगले में पूरा पढ़ा दूंगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, जो बचा है वो अगले वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। बस आप ध्यान क्या रखना है, आपको धीरे धीरे समझना है और नोट्स वोट्स बनाते रहना है। और बाकी जिन लोगों का पेपर आने वाला है उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का आने वाला है, ठीक है। एरर वाले जो वीडियो होते हैं, एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, उन सभी चीजों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। अगर समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो जरूर प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। और शुरुआत हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जो भी बच्चों को दिक्कत होता है इंग्लिश में, बेसिक से एकदम बेसिक से इस क्लास को पढ़ाया जा रहा है। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए। कोई भी आपको लगता है कि नीडी पर्सन है जिसको इंग्लिश पढ़ना है, फॉलो करिए हमारे चैनल को क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक, और फैला दीजिए जहां जहां फैला सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश को, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए इस वाले प्लेलिस्ट को आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।